आईफोन क्या है इस आईफोन में जिसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए रेडी है। कोई किडनी बेच कर ले रहा है तो कोई गहना बेच कर ले रहा है। लोग इस आईफोन के पीछे इतने पागल क्यों हैं? हाल ही में ही आईफोन 16 लॉन्च हुआ जिसको लेने के लिए भाई साहब एप्पल स्टोर के सामने लोग 17 घंटे तक लाइन में खड़े रहे हैं। कई लोग तो सुबह 4 बजे से लाइन में लगे रहे हैं। मैं कल दोपहर से आया हूँ 3 बजे से 17 घंटे लाइन में रुका फर्स्ट आईफोन लेने के लिए इंडिया के पहले एप्पल स्टोर से। और मैं खास अहमदाबाद से आया हूँ। ये तो छोड़ो, कोई तो आईफोन के लिए मारपीट तक कर रहा है। दिल्ली के कमला नगर मार्केट में एक स्मार्टफोन शोरूम में जमकर झगड़ा। इंडिया में आज आईफोन सिर्फ फोन नहीं है बल्कि स्टेटस का सिंबल बन गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आईफोन उसके फीचर की वजह से नहीं खरीदते हैं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए लेते हैं, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए लेते हैं। लोगों के अंदर ये परसेप्शन बन गई है जिसके पास आईफोन है वो रिच है, और लोगों को भी लगता है अरे वाह इसके पास तो आईफोन है, बहुत ही किस्मत वाला है। लेकिन सच्चाई क्या है? इंडिया में 70% आईफोन EMI पर बिकते हैं, यानी कि हर 10 लोगों में से 7 लोग लोन लेकर खरीदते हैं। इंडिया में 90% ऐसे लोग हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं। सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हैं जो 25,000 या उससे अधिक कमाते हैं। फिर भी लोग इंडिया में 1.5 लाख की आईफोन खरीद रहे हैं। अगर आप भी टॉप 10% अर्निंग लोगों की कैटेगरी में आते हैं और आपकी सैलरी 25,000 भी है तो भी आपको 1 लाख की आईफोन लेने के लिए 4 महीने की पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके खर्चे नहीं होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, राशन के खर्चे होते हैं और भी बहुत खर्चे होते हैं। ऐसे में आपको आईफोन लेने के लिए 1 साल की सेविंग लगा देनी पड़ती है। आज बच्चे अपने माँ बाप को जिद करते हैं आईफोन दिलाने के लिए, और नहीं दिलाने पर 3 दिन 4 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। मजबूरन माँ बाप कहीं से भी पैसा लेकर या फिर लोन लेकर उसे आईफोन दिलाते हैं। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दिए हैं या आप हम बाप दिए? इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिया, इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे, ठीक है? और आप अपने स्टोरी पर क्या लगाते हो? माई ड्रीम इज कम्प्लीट। वाह रे बेटा वाह। देखो आईफोन लेने में कोई बुराई नहीं है, आप लोन से लो या फिर सालों भर की कमाई से लो। लेकिन आप ये बताओ क्या तुम्हें उसकी जरूरत थी या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ले रहे हो? वॉरेन बफेट जी ने एक बार कहा था, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड soon you will have to sell the things needed। यानी कि आज आप अगर ऐसी चीजों को खरीदते हो जिसकी आपको जरूरत नहीं थी तो फ्यूचर में आपको ऐसी चीज को बेचनी पड़ेगी जो आपको बहुत जरूरत होगी। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है, उसे सीरियस नहीं लेते हैं। बिजनेसमैन हो, कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट हो, स्कूल के बच्चे हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो, हर कोई अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए वो महंगी चीजों का सहारा लेता है। वो शो अप करने लगता है। उसे उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उस चीज को खरीदने के लिए उसने अपने जीवन के कितने पैसे वेस्ट कर दिए। उसे उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमने उसे क्या खोकर खरीदा। फर्क तो तब पड़ता है ना कि लोग हमें जज कर रहे हैं कि नहीं कि हमारे पास कितनी महंगी चीजें हैं। आप गरीब हो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो इस बात से फर्क पड़ता है कि लोग मुझसे गरीब न समझे। एक रिच माइंडसेट पर्सन और एक पुअर माइंडसेट पर्सन में क्या अंतर होता है? रिच माइंडसेट वाला पर्सन महंगी चीजें तब खरीदता है जब वो चीज उसे रिटर्न में पैसा कमा कर है, तभी वो उस महंगी चीज को खरीदता है। वो महंगी चीजें उसके लिए लाइबिलिटीज नहीं है, उसके लिए एसेट है जिसके जरिए वो और पैसा कमाता है। लेकिन एक पुअर माइंडसेट वाला पर्सन सिर्फ लाइबिलिटीज के लिए लेता है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है, उससे वो कुछ भी पैसा नहीं कमाता है। आखिर लोग आईफोन के पीछे ही क्यों पड़े हैं? ऐसे तो सैमसंग फोन का भी प्राइस 70,000 तक है और एक आईफोन भी 70 से 80,000 तक में मिल जाता है। लेकिन लोग सैमसंग और दूसरे फोन के पीछे इतना पागल नहीं है जितना आईफोन के पीछे पागल है। ऐसा क्यों? ये जानने से पहले ये जानते हैं कि आखिर एप्पल की शुरुआत हुई कैसे थी। साल 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक अपने पेरेंट्स की गैरेज से शुरुआत की थी और वहीं से ही उन लोगों ने एप्पल का पहला प्रोडक्ट एप्पल 1 लॉन्च किया था, जो कि एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर था। और एप्पल का ये प्रोडक्ट काफी सक्सेसफुल होता है। फिर उन्होंने कुछ साल बाद उसका बेटर वर्जन एप्पल 2 लॉन्च करते हैं, जो एक कंप्लीट पर्सनल कंप्यूटर था। एप्पल का ये प्रोडक्ट भी काफी सक्सेसफुल रहा।
सब कुछ ठीक चल रहा था, कंपनी भी बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 1985 स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया जाता है। एक्चुअली हुआ यह था कि एप्पल के सीईओ जॉन शुक्ला, जिसे स्टीव जॉब्स ने ही पेप्सी से हायर किया था, लेकिन उन दोनों की सोच अलग अलग होने की वजह से उनके बीच अनबन होने लगी, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद से एप्पल सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पा रही थी और एप्पल पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गई थी। लेकिन उसे समय रहते नहीं बचाया गया होता, आज एप्पल शायद बंद भी हो जाती। साल 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट कंपनी को $429 मिलियन में एक्वायर कर ली और स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी में वापस ले आती है एज एन एडवाइजर, क्योंकि नेक्स्ट कंपनी स्टीव जॉब्स की ही थी। और कुछ दिन बाद ही स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ बने और उनके आने के बाद एप्पल ने अपने प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई किया और कंपनी की स्ट्रेटजी में काफी बड़े चेंजेस किए। और साल 2001 में एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया, जो एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर था जिसने दुनिया के सामने म्यूजिक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया, जिसके कारण एप्पल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ गया। फिर आता है 9 जनवरी 2007। उस दिन स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने आकर कुछ ऐसा कहा जिससे सुनकर लोगों की आंखें बाहर आ गई। Is going to reinvent the phone. Rid of all these buttons and just make a giant screen. क्योंकि उस वक्त आईपॉड, इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड कॉलिंग तीनों अलग अलग डिवाइस थे। कॉल करने के लिए अलग डिवाइस था, इंटरनेट के लिए अलग डिवाइस था। लेकिन 2007 में स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने कहते हैं आज एप्पल 3 चीज लॉन्च करने वाला है। पहला चीज था टच स्क्रीन आईपॉड। उस वक्त फुल्ली टच कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। और 2 चीज थे इंटरनेट कम्युनिकेशन और कॉलिंग। और जब स्टीव जॉब्स ने कहा कि ये तीनों चीजें एक ही डिवाइस पर होगी तो लोगों का दिमाग हिल गया। These are not 3 separate devices. This is one device. बिलियंस में आईफोन सेल होने लगे। आईफोन का क्रेज लोगों को दिखने लगा। लोगों का क्रेज तब और ज्यादा बढ़ गया जब 2008 में आईफोन 3G लॉन्च हुआ, पहले से बेटर वर्जन में। लेकिन 2007 से 2015 तक ये इंडिया में इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि ये बहुत ही महंगा था। लेकिन 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ, इंटरनेट फ्री हो गया, तब लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, क्रिकेटर को आसानी से देख पा रहे थे और हर क्रिकेटर, हर सेलिब्रिटीज सब आईफोन ही दिखा रहा था, जिसकी वजह से लोगों की भी इच्छा हुई आईफोन लेने की। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम थी, इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई था। तभी एप्पल कंपनी ने इसका एक सॉल्यूशन निकालता है और आईफोन को EMI पर अवेलेबल करवा देता है। लोग 20-25 हजार तक देकर आईफोन ले रहे थे और EMI सालों तक भर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही कम प्राइस में आईफोन मिल जाता था और उसकी EMI सालों तक भरते थे। फिर से वही सवाल आता है कि आईफोन ही क्यों? 70,000 का फोन तो सैमसंग की भी है और बाकी एंड्रॉइड फोन के भी है, लेकिन लोग आईफोन ही क्यों लेने का सोचते हैं। अब बात यहाँ आती है स्टेटस का, क्योंकि सैमसंग का फोन 1500 में भी मिल जाता है और 70,000 में भी मिल जाता है। सैमसंग का यूज मालिक भी कर सकता है और उसका ड्राइवर भी कर सकता है। लेकिन एक आईफोन को इस तरह दिखाया जाता है, इसका यूज सिर्फ रिच लोग ही करते हैं, जिसकी वजह से लोग खुद को रिच दिखाने के लिए आईफोन लेते हैं, जबकि उसे उसकी कोई जरूरत नहीं होती थी। पुअर पीपल डोंट वांट टू बी पुअर, इट मेक देयर पॉवर्टी लेस कॉन्शियस। लोग खुद को गरीब दिखाना नहीं चाहते, इसलिए लोग खुद की गरीबी को छिपाने के लिए महंगी चीजों का सहारा लेते हैं। वो खुद को इतना वैल्यूएबल नहीं समझते, इसलिए वो खुद का वैल्यू बढ़ाने के लिए आईफोन लेते हैं। उसे ऐसा लगता है कि इससे उसकी गरीबी छिप जाएगी। और ऐसे भी आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लोग हर तरह से एक दूसरे को कॉम्पीट करना चाहते हैं, लेकिन आज ये कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए लोग अलग अलग तरीके से एक दूसरे से बेस्ट साबित करने की कोशिश करता है। कोई महंगी चीजें दिखाकर, तो कोई ट्रैवल करके, तो कोई फेक लाइफ स्टाइल दिखाकर, ताकि लोग उसकी वाहवाही करें। बहुत ही कम लोग होते हैं जो मेहनत करके अपने लाइफ स्टाइल सुधारते हैं। क्या एक आईफोन ये डिफाइन करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हो? आज आईफोन लोगों का ड्रीम बन चुका है, इसे लोग अचीवमेंट की तरह देखते हैं। तो आप सोच सकते हो आईफोन का क्रेज कितना ज्यादा बढ़ गया है। एप्पल के प्रोडक्ट्स, खासकर आईफोन, बहुत ही प्रीमियम डिजाइन का है, जिससे लोग आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आईफोन दूसरे एंड्रॉइड फोन के मुकाबले काफी हाई क्वालिटी प्रोवाइड कराती है। दूसरे एंड्रॉइड फोन में 1-2 साल में ही प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है,
जबकि आईफोन में 4-5 साल बाद भी वही क्वालिटी दे रही होती है, जिसकी वजह से भी लोग आईफोन के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग आईफोन इसलिए भी खरीदते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोगों के पास आईफोन होता है, इस वजह से भी पीयर प्रेशर में आकर खरीदते हैं। एप्पल का मार्केटिंग स्ट्रेटजी से भी बहुत लोग इन्फ्लुएंस होकर खरीदते हैं। एप्पल अपनी मार्केटिंग के जरिए आईफोन को सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल और एक्सपीरियंस के रूप में बेचता है। यही वजह है कि आईफोन का मार्केटिंग काफी लोगों को डीपली से इन्फ्लुएंस करती है। आप आईफोन तभी लो जब आप उसे लेने के कैपेबल बन जाओ, जब आप इतना पैसा कमाने लगो, जब 15-20 दिन की कमाई से ही आईफोन आ जाए और उसकी आपको जरूरत भी हो तभी आप लो। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए लो। खुद की गरीबी को छिपाने के लिए खुद को अंधेरे में मत डालो। आप अपने गरीबी को छिपाने की कोशिश मत करो बल्कि उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, नहीं तो आप गरीबी छिपाने के चक्कर में और ज्यादा गरीब होते चले जाओगे। हर किसी को अपने लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप जितना भी कमा लो आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा और आप अमीर नहीं बन पाओगे। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा।